गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एएसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 11.2 का हम 11 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ओके, तो 11 क्वेश्चन बोला हुआ है बाबू कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करें। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करें। Find the angle between the flowing pairs of lines। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। x माइनस 2/2 y माइनस 1/5 z प्लस 3 माइनस 3 and x plus 2 by minus 1 x plus y minus 4 by 8 z minus 5/4। इनके बीच का एंगल हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी एंगल ज्ञात करना होता है तो सोल्व हम लोग करेंगे गिवन बाई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। दिया है कि रेखा का कार्तीय समीकरण दिया, उसको रेखा का कार्तीय समीकरण बोलेंगे। x माइनस 2/2 y माइनस 1/5 और z प्लस 3/-3। दैट इज, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो। हम लोग बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला होता है। a1 इक्वल टू b1 इक्वल 5 और c1 इक्वल क्या हो जाएगा -3। ठीक है, सच दैट एक क्या है x प्लस 2/-1 y माइनस 4/8 z माइनस 5/4। डायरेक्शन रेशियो तो a2 इक्वल कितना होगा -1, b2 इक्वल कितना होगा 8, c2 इक्वल 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब लिखेंगे बाई फार्मूला। आप लोग बताए हैं बाबू कि जब भी हम फार्मूला लिखेंगे तो एंगल निकालने का दो फार्मूला है, एक वेक्टर रूप में होता है और एक कार्टेशियन रूप में। तो क्या होता है कार्टेशियन रूप में पढ़े होंगे
cos थीटा इक्वल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। नीचे हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो cos थीटा इक्वल a1 का वैल्यू कितना है तो 2 इंटू a2 का वैल्यू -1 है प्लस b2 का वैल्यू 5 है इंटू 8 है प्लस c1 का वैल्यू -3 है इंटू -3 इंटू 4 है। कन्फर्म दिख रहा है? इधर तो दिखना चाहिए। क्लियर है? और नीचे जब चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और यहाँ जब चला जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ जब हल किया जाएगा फिर तो cos थीटा इक्वल कितना होगा -2 प्लस 40 और -12 और ये जब हल करेंगे तो तितरी के 9 तितरी के 9 4 13 13 25 38 और ये कितना हो जाएगा 64 और 16 64 16 80 81। तो कितना हो जाएगा ऊपर बाबू? एक बार फिर से देख लिया जाए। तितली के 9 और 9 और 4 13 13 25। क्लियर है ना? तो ऊपर हो जाएगा हम लोग का 50, ऊपर हो जाएगा सॉरी 50 नहीं यानी 14, ऊपर हो जाएगा -36। क्लियर है? और नीचे हम लोग का 38 इंटू 9 9 चौके 36 माइनस 9 चौके 36 रूट 38 हो जाएगा ना? 38 हो जाएगा बाबू। देख लीजिए अच्छा से, कंफर्म है ना? 38 चलिए 38 हुआ, कंफर्म है। फार्मूला बैठाने आ रहा है, अच्छा से देख लीजिएगा कहीं दिक्कत तो नहीं है। अब इसको जब हल किया जाएगा तो cos थीटा इक्वल माइनस को प्लस बना देगा रूट 38 थीटा इक्वल cos इनवर्स 4/√38। तो क्वेश्चन नंबर का वह 11 होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का कौन सा क्वेश्चन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का पहला क्वेश्चन हुआ। कौन क्वेश्चन हुआ? पहला। ठीक है? तो देखिए कैसे हल करना है। तो अब आप लोग रेखा से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई रेखा का समीकरण कार्तीय दिया हुआ रहेगा तो नीचे वाला होता है ABC और ऊपर वाला x1 y1 z1 होता है। ठीक है ना? कंफर्म है? इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है? तो इसका दूसरा क्वेश्चन है बाबू, इसका दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है x/2 बराबर y/2 बराबर z/1 एंड x - 5/4 बराबर y - 2/1 बराबर z - 3/8। ये हम लोग को क्या करना है? हल करना है। तो आप लोग हल कर लीजिएगा। जैसे 11 का पहला हल किए हैं वैसे हम लोग 11 का दूसरा भी होगा। क्लियर है ना? अब हम हल करने जा रहे हैं बाबू 12 क्वेश्चन।
find the value of p, find the value of p so that the lines line 1 minus x by 3 7y minus 14 by 2p z minus 3 by 2 and 7 minus 7x by 3p बराबर y minus 5 by 1 6 minus z by 5 are right angle। इस क्वेश्चन में बोला है ना कि हम लोग को P का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? P का। किसका मान ज्ञात करना है? वो P का मान ज्ञात करना है। रुकिए, गिवन बाय कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी दिया गया है रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल 7y माइनस 14/2p इक्वल z माइनस 3। तो देखिएगा क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। p का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का मान ज्ञात करें सो दैट द लाइंस, ए लाइन को दर्शाया गया है। एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे, दोनों को बोला है कि राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। राइट एंगल का मतलब, राइट का मतलब होता है समकोण। राइट का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? समकोण है। क्या है बाबू? राइट का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? यहाँ पर समकोण समझेंगे। ठीक है ना? तो बोला गया कि राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल मतलब समकोण, मतलब लंबवत है। समकोण 90 डिग्री को बोलते हैं और 90 डिग्री होता है लंबवत होगा। तो लंबवत होने का कंडीशन क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा तो लंबवत होगा। तो हम लोग को a1 b1 c1 चाहिए। एक और बात समझिएगा, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। ठीक है, तब परपेंडिकुलर होने का हमारे पास कंडीशन ए। तब बोला है कि राइट एंगल है, लेकिन जब कार्टेशियन इक्वेशन दिया जाता है तो जानते हैं कि नीचे वाला ए बी सी होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लोग का ए बी सी अभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसके रूप में दिया हुआ है नहीं ना। देखिए इसमें 1 माइनस का है बाबू x है, इसमें x माइनस x1 मतलब x पहले है तो गलत है, उसको बनाना पड़ेगा। इसमें y माइनस का है y1 है, इसमें देखिए अंक आ गया है ना। ए वाला तो सही सलामत है, z है z1 का काम थ्री का सही, लेकिन ए वाला को बनाना पड़ेगा क्योंकि जो कार्तीय समीकरण दिया रहेगा तो इसको इस रूप में बनाना पड़ेगा। आप लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए होंगे उस क्वेश्चन में जितना भी कार्तीय समीकरण मतलब कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ रहता है वो इस रूप में ही दिया रहता है, लेकिन ए वाला जो दिया है इस रूप में नहीं दिया है। तो इसको बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे लोग। इसमें माइनस का कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 1/2। इसमें जब 7 का कॉमन ले लेंगे तो 7 का कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 बाई कितना बन जाएगा बाबू? 2p। और इसको जो एक सही सलामत है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 बाई माइनस 3 नीचे कर सकते हैं, है ना। और ये देखिएगा y माइनस 2 बाई 2p बाई 7 और एक z माइनस का होगा 2। अब एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या जो हम लोग का ए वाला वैल्यू आ गया जो हम हल किए, क्या इसके जैसा आ गया कि नहीं? x माइनस x1 x माइनस से हो जाएगा, y माइनस जो भी हो y माइनस z माइनस से। क्लियर है बाबू? इसीलिए क्या किए रहेंगे कि पहले इसको इस रूप में लाए हैं तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो a1 का वैल्यू हम लोग का -3 होगा, b1 का वैल्यू कितना होगा?
2p/7 है और C1 का वैल्यू कितना है 2 है। अगेन दोबारा हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है 7 - 7x/3p, यहाँ कितना है y - 5/1 और यहाँ कितना हम लोग का है बाबू 6 - z/5। तो देखिए इसमें भी नहीं है तो इसमें -7 का कॉमन लेना होगा क्योंकि 7 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x - 1 हो जाएगा बाई 3p और ये तो सही है, y आगे है ये है ना, और a सही नहीं है, इसमें अंक का चेन माइनस का कॉमन ले लेंगे तो z - 6 बाई का होगा 5। अब देखिए x - 1/3p/7 माइनस नीचे आ जाएगा y - 5/1 और z - 6/-5। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा बाबू, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो a2 कितना हो जाएगा -3p/7, b2 कितना होगा 1 और c2 कितना होगा -5। तो देख लिए बाबू, इस इक्वेशन को पहले हम क्या किए, इस रूप में लाए ना बाबू, इसको इस रूप में ला दिए। अब लाने के बाद हम लोग को बताया गया है कि जो इक्वेशन दिया गया था कार्टेशियन वो एक्चुअल मतलब सही रूप में दिया हुआ नहीं था, तो उसको सही रूप में हम क्या किया यहाँ पर लाए और लाने के बाद इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। अब बोला है कि परपेंडिकुलर राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब क्या है समकोण है। देख लीजिए कैसे किए हैं, इसमें माइनस का कॉमन ले लिए हैं, इसमें माइनस का कॉमन लेने की खाली 7 का कॉमन ले लिए हैं, ये तो सही है। अब माइनस को नीचे ला दिए, इसको नीचे ला देंगे तो पलट कर ऊपर चल जाएगा ना, और देख लीजिएगा अच्छा से, इसको भी वही किया, क्लियर है, एक बार अच्छा से क्लियर समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब बोला क्या है कि परपेंडिकुलर है ना बाबू, क्या है परपेंडिकुलर, गिवन द equations are right angle आर एग्जिस्ट राइट एंगल है, ठीक है। और दिया गया समीकरण जो है ना वो क्या है समकोण पर है, ठीक है, समकोण है, ठीक है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर का होगा 0 होता है। a1 का वैल्यू कितना हम लोग का है बाबू, a1 का वैल्यू कितना है हम लोग का, तो a1 का वैल्यू जो दिया है -3 दिया है, इनटू a2 का मान कितना दिया है बाबू, तो a2 का मान -3p/7 प्लस b1 का मान कितना है, तो 2p/7 इंटू b2 का मान 1 है। और अगला क्या है बाबू, c1 का मान 2 है इंटू c2 का मान माइनस का है 5 है, इक्वल का है 0। हल करेंगे तो 9p/70 प्लस यहाँ 2p/7 माइनस 10 इक्वल 0। हल करेंगे तो हम लोग का 11p/7 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। इधर बोला देंगे तो इसको हल करेंगे तो 11p/70 हो जाएगा, इसलिए p बराबर 70 कितना रहा 11। तो देखिए बाबू एक किसका मान है हम लोग का, p का मान है, किसका मान है बाबू p का। तो देखिए p का मान कैसे निकला, तो p का मान अगर निकालना होगा तो p के मान को हम लोग क्या करेंगे ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ था एक बार ध्यान देने वाला है बाबू कि जो हम लोग कार्टेशियन समीकरण कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको देखना पड़ेगा वो सही रूपों में एक्चुअल रूपों में है कि नहीं। अगर एक्चुअल रूप में रहेगा तब हम उसको क्या करेंगे हल करेंगे, a b c को लेंगे, ठीक है, सही है, क्लियर है। ए पी का वैल्यू निकला, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहे हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन नंबर 12 था बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। 13 बोला हुआ है कि सो दैट
the lines, so that the lines x minus 5 by 7, y plus 2 by minus 5, z by 1 and x बटा 1, y by 2, z by 3 are perpendicular to each other. इसका क्वेश्चन दर्शाइए कि हिंदी में लिख लिया क्वेश्चन, दर्शाइए कि रेखाएं को इंग्लिश में बोल रहे हैं, दर्शाइए कि रेखाएं x माइनस 5 बाई 7 बराबर y प्लस 2 बाई माइनस 5 बराबर z बाई 1 और x बाई 1 इक्वल y बाई 2 इक्वल z बाई 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब बताना है कि क्या ये लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत हैं। दर्शाइए कि रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, ये दोनों लंबवत। तो लंबवत मतलब वही समझिए परपेंडिकुलर है ना। तो लंबवत का कंडीशन क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई u। यहाँ प्रूफ कर लाना है कि ये लंबवत है कि नहीं। चलिए तो कोई बात नहीं, इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो लिखिएगा गिवन बाय कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, x माइनस 5 बाई 7 y प्लस 2 बाई माइनस 5 और z बाई। देखिए ये जो हम लोग का कार्टेशियन इक्वेशन दिया है ना, सही रूप में दिया है क्योंकि x y z आगे है ये है, ठीक है। तो लिखिएगा आप डायरेक्शन रेशियो, उसमें 12 वाला में इसलिए की क्योंकि उसमें x y z पीछे हो गया था, तो आगे लाया हूँ, ठीक है। चलिए तो a1 का मान कितना होगा 7, b1 का मान कितना होगा -5 और c1 का मान कितना होगा 1, ठीक है। अगेन क्या दिया है, x by 1 y by 2 z by 3। तो डायरेक्शन रेशियो इसका लेंगे, डायरेक्शन रेशियो जब इसका लिया जाएगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो में a2 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू 3। ओके, a1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू, ठीक है। तो b2 का मान 2 और c2 का मान 3। तब परपेंडिकुलर होने का कंडीशन ही नहीं तो बैठाएंगे। तो नाउ अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। तो a1 का वैल्यू कितना है 7, a2 का वैल्यू 1 प्लस b1 का वैल्यू कितना है -5 और b2 का वैल्यू 2 है और प्लस c1 का वैल्यू कितना है 1 है, c1 का वैल्यू 1 है और c2 का वैल्यू कितना है बाबू 3 इक्वल। तो 7 माइनस 10 प्लस 3 इक्वल 0। तो 10 माइनस 10 इक्वल 0, 0 इक्वल 0। तो हम लोग का क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना क्योंकि 0 बराबर 0 आ गया। तो जिसका 0 इसके बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे वो क्या है परपेंडिकुलर है। अगर बराबर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर है ना बाबू, राइट एंगल है ना, लंबवत है ना। तो समझ गए होंगे, बहुत एकदम इजी चैप्टर है ना। बस आपके फार्मूला 4 वही चैप्टर में याद रखना होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं बाबू। तो 14 क्वेश्चन है। एक कौन सा क्वेश्चन है बाबू हम लोग का 14 है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, मतलब रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। 14 क्वेश्चन है कि रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस।
रेखाओं के बीच की दूरी का करें, ज्ञात करें। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे गिवन बाई वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वेक्टर के रूप में दिया गिवन दिया गया है रेखा रेखा दिया गया रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, आर वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो लेमडा के बगल में हो तो बी कहलाता है, बगल में ए, तो a1 हो जाएगा, a1 वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और b1 वेक्टर इक्वल कितना होगा, b1 वेक्टर इक्वल आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अगेन पुनः r वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप अब प्लस म्यू यहाँ हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लिया जाए। We know that तो याद रखिएगा a2 वेक्टर कितना होगा, a2 वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप और b2 वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, b2 वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। कंफर्म है? बताए हमने कि लेमडा के बगल में जो होता है वो क्या कहलाता है, लेमडा के बगल में जो होता है वो बी कहलाता है और इधर जो होगा वो ए कहलाएगा। ओके, म्यू के बगल में होगा बी कहलाएगा, इसके बगल में ए हो जाएगा। तो a1, तो इस समीकरण में a1 का मान इतना हो जाएगा और a2 का मान b1 का मान इतना हो जाएगा इस इक्वेशन में। ठीक है, इसमें जब चलेंगे तो a1 a2 और b2। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस निकालना है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना बाबू। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने से हम लोग का पहले ये ध्यान देना है कि हमारे पास फार्मूला होता क्या है। तो आप लोग फार्मूला लिखवाए होंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बाई मॉड में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। इतना है बाबू, इतना को हम लोगों का इतना लाना होगा। ठीक है, डी का फार्मूला हम लोग का ये होता है, ये हम लोग का मेन फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला से जब चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इतना लिखने के बाद हेंसू की हम सबसे पहले b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल रहे हैं। तो b1 वेक्टर का वैल्यू कितना है, आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और क्रॉस b2 वेक्टर का वैल्यू कितना है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर i कैप j कैप k कैप 1 माइनस 1 1 2 1 2। ठीक है, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल डायरेक्ट यहाँ हल कर रहे हैं बाबू। ठीक है, तो माइनस 2 माइनस 1 j कैप एक 2 माइनस 2 और k कैप 1 प्लस 2। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल माइनस 3i कैप
आप प्लस 3k कैप। फिर b1 वेक्टर का मोड चाहिए, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड, तो b1 वेक्टर माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल तो 9 9 18 18 को निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है आप लोग जान रहे होंगे, तो ये हम लोग का क्वेश्चन जो 14 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाले, b1 वेक्टर क्रॉस b2 निकाले, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 निकालने आप लोग जान रहे होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यानी -2 -1, फिर यहाँ लिखेंगे 2 -2 और यहाँ लिखेंगे तो 1 + 2, हल करेंगे इतना हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर कितना है, तो a2 वेक्टर जो हम लोग का हो जाएगा a2 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, अब माइनस a1 वेक्टर कितना हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। जब इसको हल करेंगे तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस 3j कैप, यहाँ हो जाएगा -2k कैप। इसको बोलेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, हो गया। अब लिखेंगे बाय फार्मूला, तो बाय फार्मूला में जानेंगे तो आप लोग बताए हैं कि डिस्टेंस फार्मूला 2 रूप में होता है। अगर वेक्टर के रूप में देगा तो वेक्टर वाला बैठाएंगे, अगर कार्टेशियन के रूप में देगा तो कार्टेशियन। तो वेक्टर के रूप में दिया हुआ है तो क्या होगा, D इक्वल b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बाई मोड b1 वेक्टर क्रॉस मोड b2 वेक्टर। कंफर्म है, देख लीजिए अच्छा से, सही है। अब आगे हम लोग क्या किया जाए बाबू, यहाँ लिखेंगे d b1 वेक्टर क्रॉस b2 का मान कितना है, तो माइनस और यहाँ कितना हो जाएगा, -3i प्लस 3k कैप, और यहाँ डॉट है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कितना है, तो i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, और नीचे एक 3√2 आया है। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का वैल्यू देख लीजिए अच्छा से, सही है। अब क्या किया जाएगा, d इक्वल गुना करने आता है ना, तो -3 × 1 i वाले का i साथ है, इसमें j नहीं है तो 0 हो जाएगा, और इसमें 0 है तो -3 हो जाएगा, उसमें k है तो 3 है और इसमें k है तो -2 है, और नीचे हम लोग का जो हो जाएगा 3 का बन जाएगा 2। तो d इक्वल क्या होगा बाबू, -3 0 अरे -6 बाई 3√2, तो कितना होगा बाबू में, -9 बाई 3√2, 3 के 9, d इक्वल 3√2 बाहर निकालेंगे तो d इक्वल 3/√2, ठीक है। तो इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है ऐसे ही हल करना है। डिस्टेंस अगर निकालना होगा
जहां भी हम लोग को डिस्टेंस निकालना होगा वो डिस्टेंस को निकालने के लिए इस प्रोसेस के अनुसार हल करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें का आप लोग इसी के द्वारा इसी के जैसा आप लोग को क्या करना है, हल करना है। कन्फर्मली है? ओके। क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 15 का। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, देख लीजिए बाबू क्या बोल रहा है। फाइंड द shortest distance between the lines क्लियर है? तो क्या दिया है हम लोग का, x प्लस 1/7 y प्लस 1/-6 और आगे क्या है, z प्लस 1/, एंड यहाँ लिखेंगे एंड x माइनस 3/1 y माइनस 5/-2 z माइनस 7/1। ठीक है बाबू, क्लियर है? तो देखिए बाबू अब इसको क्या करेंगे कि गिवन बाय कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो क्या है x प्लस 1/7 y प्लस 1/-6 z प्लस 1/1। तो इसमें डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो, तो इसको a1 बोलेंगे, a1 का मान 7, b1 का मान -6 और b2 b1 और c1 का मान 1। क्लियर है? इसके बाद लिखेंगे पॉइंट, तो पॉइंट जो हम लोग का हो जाएगा, तो आप लोग को पॉइंट बताए होंगे कि -1 होगा, या अगर प्लस होगा तो -1 होगा, ये भी -1 और ये भी -1। क्लियर है? अगेन तो इसमें लिख लिया जाए x1 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू -1, z1 का वैल्यू -1। फिर अगेन पुनः x माइनस 3/1 y माइनस 5/-2 और z माइनस 7/1। क्लियर है? यहाँ भी लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, a2 का मान 1, b2 का मान -2 और c2 का मान 1। और यहाँ लिखेंगे पॉइंट, तो पॉइंट लिखेंगे 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा। तो x2 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 5, z2 का वैल्यू 7। क्लियर है बाबू? z2 का वैल्यू कितना है, 7। अब इसको हम लोग क्या करना है, तो बाई फार्मूला, एक फार्मूला पर बैठा दिए, देख लीजिए ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसी फार्मूला में क्या करना है, सब वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो देखिए हम पुट कर रहे हैं बाबू, d इक्वल, चलिए x2, तो x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू 3
अब माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1, देखिए इसमें बैठा है x2, तो x2 का मान कितना है 3 है, और बीच में माइनस है, x1 का मान माइनस, तो माइनस माइनस प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 चलेंगे तो 5 प्लस 1, और z2 माइनस z1 चलेंगे तो z2 माइनस z1 चलेंगे तो 7 प्लस 1, कंफर्म है। अब इसके बाद लिखेंगे a1 b1 c1, तो a1 का मान कितना है 7, b1 का मान कितना है -6, और c1 का मान कितना है 1। यहाँ लिखेंगे अब a2 b2 c2, तो a2 का मान कितना है 1, b2 का मान -2 और c2 का मान 1। इसके जब नीचे चला जाएगा तो अब देखिएगा b1 c2, तो b1 का मान कितना है b1 का मान कितना है -6 इंटू c2 का मान कितना है 1, तो b1 c2 माइनस बीच में है। उसके बाद क्या है b2 c1, तो b2 का मान -2 है, b2 c1, और c1 का मान कितना है 1 है, प्लस c2a1 c1a2, तो c1 का मान कितना है बाबू, तो c1 का मान 1 इंटू a2 का मान कितना है 1, क्लियर है, बीच में माइनस होता है a2, c2a1, तो c2 का मान कितना है 1, और a1 का मान कितना है 7, प्लस यहाँ a1 b2, तो a1 का मान कितना है 7, अब b2 का मान कितना है -2, 7 इंटू -2, बीच में माइनस a1 b2, तो a1 का मान 7 और b2 का मान -2। उसके बाद a2 b2, तो a2 का मान कितना है 1 है, तो a2 का मान कितना है 1, तो a2 का मान हमारा कितना है 1, a2 का मान जो हम लोग का है 1 है, अब b1 का मान कितना है -6 है, पूरा का होल स्क्वायर, सब वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए फार्मूला में। इसके बाद अब हल किया जाए, d इक्वल ऊपर 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, नीचे 7 - 6 1, और उसके बाद 1 - 2 1, नीचे आइएगा तो नीचे वाला में है -6 अब +2, पूरा का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 - 7 पूरा का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा -14 अब +6 पूरा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बाबू, इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का निकालेंगे डिटर्मिनेंट तो कितना होगा 4 - 6 + 2, फिर यहाँ -6 हो जाएगा, कितना होगा 7 - 1, फिर उसके बाद कितना होगा 8, तो -7 दूनी 14 आप +6, नीचे कितना हो जाएगा -4 ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 ये 36 हो जाएगा, और ये कितना होगा 8 ये 64 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा बाबू, ऊपर हल करें तो 4 गुने यानी कितना होगा 4 ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 के 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8 - 8 64 हो जाएगा। आठी 64, नीचे 116 हो जाएगा। d बराबर ऊपर कितना हो जाएगा 100 में से घट जाएगा 16, तो 100 में से 16 घटेगा, तो 100 में से जब 16 घट ही जाएगा
तो इसमें से 16 घटाएं तो 84, कितना हो जाएगा ऊपर हम लोग का -84/√116। डी बराबर हो जाएगा देखिए एक पूरा वैल्यू फिर मोड में भी दिया होगा, आशा है हमको। चलिए छोड़ लीजिए, डी का मान कभी भी जो होता है ना माइनस में नहीं आता है, इसलिए डी का एक्यूरेट वैल्यू 84/√116। तो इसी तरह से आपको बनाना होगा, ठीक है ना। डी का मान कहीं माइनस, दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, अगर माइनस में आ भी जाएगा तो उसको कमाने का प्लस बनाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।